70 साल बाद वही जगह फिर खोदी जा रही है, क्योंकि एक चौथा ऑल्टर आज तक गायब है। उत्तराखंड में देहरादून के पास जगतग्राम नाम की जगह पर एक 95354 में खुदाई हुई थी। उस समय आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसी संरचनाएं मिली थी जिन्हें अश्वमेधा यज्ञ से जोड़ा जाता है। तब कहा गया कि यहाँ प्राचीन काल में 4 अश्वमेधा यज्ञ हुए होंगे, लेकिन जमीन पर साफ तौर पर सिर्फ 3 ऑल्टर ही मिले। और यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। चौथा ऑल्टर कहाँ गया? अब इतने सालों बाद एएसआई की टीम फिर उसी साइट पर लौटी है। वजह कोई कहानी नहीं, सबूत। क्योंकि आर्कियोलॉजी में सुना है नहीं चलता, एविडेंस चलता है। एएसआई अब उस मिसिंग 4th ऑल्टर की तलाश कर रही है और साथ ही पूरे साइट की एज को साइंटिफिक तरीके से वेरीफाई करना चाहती है। नई खुदाई में मिट्टी की लेयर्स धीरे धीरे खोली जा रही हैं ताकि कोई छोटा क्लू डैमेज न हो। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे संकेत भी मिल रहे हैं। जली हुई कोयले जैसी परतें, ईंटों के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन के फ्रैगमेंट्स और रिचुअल प्लेटफॉर्म जैसी स्ट्रक्चर के संकेत। ये सब हिंट्स देते हैं कि ऑल्टर की पूरी लेआउट जमीन के अंदर छुपी हो सकती है या फिर समय के साथ दब गई हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एएसआई अब सिर्फ मिल गया नहीं बोलेगी। वो सैंपल्स की साइंटिफिक डेटिंग करा रही है, जैसे टीएल और ओएसएल जैसी मेथड्स, ताकि ये पता लग सके कि ये मटेरियल्स आखिरी बार कब हीट या लाइट के कांटेक्ट में आए थे। इसका मतलब ये होगा कि साइट की उम्र सिर्फ अनुमान से नहीं, प्रॉपर साइंटिफिक रिपोर्ट से कंफर्म होगी। और इसमें साइंटिस्ट्स और रिसर्च सपोर्ट भी जोड़ा जा रहा है ताकि डेटिंग और एनालिसिस मजबूत हो। अभी एएसआई ने साफ कहा है कि चौथे ऑल्टर पर फाइनल कंक्लूजन जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर एक्सकवेशन होगी, लेयर्स का स्टडी होगा और लैब रिजल्ट्स आने के बाद ही सच सामने आएगा। तो ये खुदाई किसी ट्रेजर हंट जैसी नहीं है। ये इतिहास के एक मिसिंग पीस को जोड़ने की कोशिश है। क्या सच में यहाँ 4 अश्वमेधा ऑल्टर थे? अगर थे तो चौथा कहाँ है? और ये साइट असल में कितनी पुरानी है? अब सवाल तुमसे, तुम्हें क्या लगता है, चौथा ऑल्टर मिलेगा या